हेलो। जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके साथ है और सदा के लिए रहना चाहता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि सदा खुश रहो, यानी खुशियां का अपोजिट क्या होता है, उल्टा क्या होता है? सदा दुखी रहो, यानी हैप्पीनेस का अपोजिट वर्ड है सैड, एंजाइटी, डिप्रेशन। परमेश्वर ने फिलिपियन 4:4 में बोला है सदा आनंदित रहो। मैं कहता हूं सदा आनंदित रहो। तो क्या आप सदा आनंदित रहते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? जब परमेश्वर बोल रहे हैं फिलिपियन 4:4 में सदा आनंदित रहो, और जब हम सब परमेश्वर के कोई वचन का डायरेक्टली अपोजिट कोई एक अपना कोई रूल्स स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है? पाप होता है। परमेश्वर के वचन पे नहीं चलना एक पाप कहलाता है, और पाप की सजा क्या है? मृत्यु है। तो क्या हम सब जो सदा एंजाइटी में रहते हैं, हम सब जो सदा टेंशन में रहते हैं, हम सब जो सदा नाखुश रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, सैड रहते हैं, ऐसा करके क्या परमेश्वर के वचन को हम सब तोड़ पा रहे हैं और परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर फिलिपियन 4:4 में बोल रहा है सदा आनंदित रहो, लेकिन आप हमेशा अनहैप्पी रखते हैं। आप सुबह उठो नाखुश होकर के, लगता नहीं है देखने से क्या हो गया है इसको, दिन में मुंह लटका करके ऐसे चलते रहो, शाम में ऐसे चलते हो, चर्च में आओ पूरा नाखुश होकर के, एंजाइटी में, टेंशन में, डिप्रेशन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईच एंड एवरी टाइम परमेश्वर के वचन की आप अवहेलना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं। आप अपने आप को बोलते हैं कि मैं परमेश्वर में हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तो फिर क्या हुआ? परमेश्वर बोल रहा है फिलिपियन 4:4 में कि हमेशा आनंदित रहो, परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहो। तो फिर आप दुख, टेंशन और ये चिंता क्यों? क्या आप पाप कर रहे हैं? यस, अगर आप डिप्रेशन में हैं और ये बोलते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, हम परमेश्वर का आई लव यू जीसस बोलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप हमेशा चिंता में रहते हैं, फिक्री में रहते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं। सुबह उठो तो गुस्सा, शाम में गुस्सा, दिन में गुस्सा, गुस्सा आपसे बाहर जाती ही नहीं है। कभी डिप्रेशन, तुम्हें क्या पता मुझे क्या हुआ है, मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, मुझे ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा हुआ है। हर एक चिंता फिक्री, लगता है सारा संसार का आपके ही साथ आ गई है। और जब हम सब ऐसा करते हैं, चिंता फिक्री से अपने आप को बांध लेते हैं, तो दुष्ट आत्मा काम करना शुरू करता है, और वही दुष्ट आत्मा जो आपके अगल बगल में ही घूमते रहता है। परमेश्वर बोलता है ना, सदा सतर्क रहो और जागते रहो, क्योंकि दुष्ट आत्मा इस खोजी में रहता है कि कब किसे पहाड़ की चीर खाए। वही आपके अगल बगल में घूमते रहता है, और वो क्या करता है? आपके जीवन को नष्ट करना शुरू करता है। इसलिए तो हार्ट की प्रॉब्लम, डिप्रेशन, त्वचा का चेंज हो जाना, पहले कितना ब्यूटीफुल था, अब तो ये त्वचा घिर चुकी है। पहले कितना स्मार्ट था, अब देखो उसका स्किन अब तो लुढ़क चुका है। और किसी किसी को देखो बुढ़ापे तक स्किन अच्छा रहता है, वो डिप्रेशन में नहीं रहता है, वो टेंशन नहीं रहता है। और यही सारे बीमारियां आपके जीवन में आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, डायबिटीज। और जो परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं करता है ना, उसका सजा तो मृत्यु ही है। और ये धीरे धीरे आता है। किसी को कोलेस्ट्रॉल आता है, किसी को प्रेशर की बीमारी आती है, किसी को हार्ट की बीमारी आती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के वचन पे और हमेशा टेंशन करना ही ये है, खाने पीने से भी होता है, लेकिन ये एक मेजर कॉज है। क्योंकि परमेश्वर ने जो वचन में बोला है सदा आनंदित रहो, उस सदा आनंदित रहने के वचन को हम सब फॉलो नहीं करते हैं। और कारण क्या होता है? कारण होता है कि हमारे जीवन में दुष्ट आत्मा काम करना शुरू कर देता है। दुष्ट आत्मा समझ लेता है यस, परमेश्वर बोलता है कि सदा आनंदित रहो, और ये तो सदा खुश रहती है।
चलो इसको जीवन में और इजी वे में आ जाता है। आप इतना डिप्रेस्ड रहते हैं, इमोशनली इतना वीक रहते हैं, कोई एक छोटी सी चिंगारी मारा आपके जीवन में, आपके जीवन में तो आग सी लग जाती है। छोटी सी बात से आपके जीवन में आग सी लग जाती है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हैं ना। आप तो आप दुष्ट आत्मा के खेमे में आ गए हैं। परमेश्वर ने वचन में बोला है, जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है वो परमेश्वर के साथ है, और जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता है वो दुष्ट आत्मा के साथ है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप परमेश्वर में सदा आनंदित रहना चाहते हैं या फिर डिप्रेशन, सैड, अनहैप्पी रहते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जीवन की कोई भी समस्या परमानेंट नहीं रहती है। परमेश्वर ने बोला है कि तुम सदा आनंदित रहो, और फिर उसी 6 वर्ष में जाएंगे। परमेश्वर ने बोली है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। आप जो बोलते हैं ना, अरे आपको क्या पता है मेरे जीवन के बारे में, मैं तो इस चीज को, बेटा नहीं पड़ता है, बेटी ये है, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसा है, पैसा नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। अगर आप अपनी समस्या गिनाने लगेंगे ना, 1000 समस्या आपको निकल आएगी। और जब आप इस तरह से कंप्लेन करते हैं ना, परमेश्वर वही 6 वर्ष में बोला है, फिलिपियंस 4 वर्ष 6 में बोला है, किसी भी बात की चिंता मत करो। किसी भी बात की नहीं बोला है। आप बोलेंगे नहीं, ये 4 बात आपने बोला है लेकिन ये 2 नहीं बोला, हम इस 2 बात के लिए चिंता करते हैं। परमेश्वर बोलता है किसी भी बात की नहीं। आप बोलेंगे 100 है, मैं 2 के लिए चिंता करता हूं, 98 के लिए नहीं करता, 98 के लिए नहीं करता। नहीं, परमेश्वर बोल रहे हैं किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि तुम्हारे हर एक चिंता परमेश्वर के साथ ही, परमेश्वर के सामने ही पेश किया जाए, थैंक्स गिविंग एंड प्रेयर के द्वारा। जब आपको इतनी लिबर्टी दे रही है परमेश्वर, जब परमेश्वर आपको इतना प्रॉमिस कर रहा है, वो परमेश्वर जिसने सारा सृष्टि का निर्माण किया, इतना पावरफुल परमेश्वर, इतना फेथफुल परमेश्वर, जो आपसे प्रॉमिस कर रहा है, फिर आप उसकी बातों को क्यों नहीं मानते? फिर आप उसकी बात को क्यों नहीं मानते? क्यों अपने आप को पापी कहलाते हैं? जब परमेश्वर बोल रहा है कि सदा आनंदित रहो, तो सदा आनंदित रहे, कभी डिप्रेशन में नहीं आए। और एक चीज याद रखिए, जिस दिन आप डिप्रेशन में आएंगे ना, आप परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, आप परमेश्वर की वचन को अवहेलना कर रहे हैं, उसकी वचन को नहीं मान रहे हैं। और जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, परमेश्वर के वचन के दाएं और बाएं चलता है, वो पाप करता है। इसीलिए आप चेक कीजिए अपने आप को कि क्या आप सदा पाप करते हैं? परमेश्वर ने बोला है सदा आनंदित रहो, और आप है कि सदा पाप करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सदा आनंदित तो सदा आनंदित रहे। जीवन में कुछ भी हो जाए, कौन सी बड़ी सी समस्या आ जाए, परमेश्वर के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है। अय्यूब को आपने देखा है, जॉब को आपने देखा है, जीवन की सारे कुछ चली गई थी, कुछ भी नहीं बचा था, न तो फैमिली मेंबर, न धन संपत्ति, नौकर चाकर, कुछ भी नहीं। लेकिन जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना शुरू किया, क्योंकि वो अपनी समस्या को नहीं देख रहा था, वो तो अंदर ही खुश था, लेकिन उसकी जो दोस्त था, जो उन लोगों का फ्रेंड था, उसकी समस्या के लिए उसने प्रार्थना शुरू किया कि उसको अच्छा हो। तब उसके जीवन में दुगुना आ गया। जो खोया था, परमेश्वर ने फिर से उसको दे दिया। कहीं ये वरी का जो कारण है, कहीं परमेश्वर ने आपको ट्रायल्स तो नहीं ले रहा है? परमेश्वर ने याकूब 1 में बोला है कि जीवन, यू मस्ट फील द कंप्लीट जॉय व्हाइल यू गोइंग थ्रू द ट्रायल्स बोला है। परमेश्वर ने बोला है जब तुम्हारे जीवन में जब परीक्षा है ना, तो कंप्लीट एंजॉय करना, क्योंकि परीक्षा आने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम करने दो। और जब आप धीरज, धैर्य, पैसेंस जिसको बोलता है, ये पवित्र आत्मा का फल है। जब गैलेटियन 5:22-23 में जाएंगे, परमेश्वर ने बोला है कि फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट यही है धीरज। जब धीरज उत्पन्न होता है ना, सब कुछ आ जाता है। वेट फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर ने बोला है कि जो परमेश्वर का इंतजार करता है ना, परमेश्वर उसकी शक्ति को ईगल की तरह बनाता है, और उसकी शक्ति कभी कम नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है। इसलिए अपनी समस्या पे कंप्लेन मत करें, परमेश्वर के सामने ही उपस्थित किया जाए। जब आप परमेश्वर के सामने उपस्थित करेंगे, परमेश्वर जो आपको इतना लिबर्टी दे रहा है कि तुम अपनी सारी चिंता, सारी फिक्री मेरे ही हाथ में दे दो,
और तुम खुशी खुशी शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करो। जब इतनी लिबर्टी, इतना प्रॉमिस, परमेश्वर प्रॉमिस पे प्रॉमिस आपसे कर रहा है, तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। वो परमेश्वर जिसने आपको भेजा है, वो परमेश्वर जिसने आपकी माँ के गर्भ में बरचा है, जब वो सृष्टि का रचना, सृष्टि का रक्षा करता, सृष्टि को बनाने वाला ही आपसे इतना प्रॉमिस कर रहा है, तो फिर चिंता फिक्र मत कीजिए किसी भी बात के लिए। सदा आनंदित रहो। यस, मेरे जीवन में क्यों नहीं बवंडर आई है, मेरे जीवन में क्यों नहीं बहुत समस्या आई है, लेकिन फिर भी कभी भी चिंता फिक्र नहीं करेंगे। हमेशा सदा आनंदित रहेंगे, सदा सदा के लिए आनंदित रहेंगे, कभी चिंता और फिक्री नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया।